डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा वैदिक मैथ्स यानी वैदिक गणित, तो वैदिक गणित का जो पहला पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप पार्ट फर्स्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड में हमने दो इन टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपके सूत्र निखिलम विधि से भाग, यानी सूत्र निखिलम से भाग है वो कैसे किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके वर्ग ज्ञात करना। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। पहला है सूत्र निखिलम विधि से भाग। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 1245 को 97 से भाग देना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 311 को 8 से भाग देना है। और तीसरा क्वेश्चन है 1013 को 88 से भाग देना है। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न का वर्ग ज्ञात करो। तो वर्ग में भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको 1245 को 97 से भाग देना है, यानी 1245 को 97 से भाग देना है। कौन सी विधि का प्रयोग करना है? सूत्र निखिलम विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में आपको 3 खंड बनाने हैं, यानी एक ऐसा आपको बॉक्स बनाना है इस टाइप का। यह आपके फर्स्ट खंड है, तो यहाँ आपको विचलन लिखना है। और ये सेकंड खंड है, इसमें आपको नंबर लिखने हैं जो आपको डिवाइड करना है। और ये आपके तीसरा खंड है, इसमें भी आपको नंबर लिखना है। अब देखिए यहाँ जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? भागफल आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भागफल लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको भागफल यानी क्वोशिएंट। और यहाँ पर आपको रिमाइंडर लिखना है यानी शेषफल। यहाँ पर लिखना है आपको शेषफल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं, नंबर हमारे पास क्या है? यानी 1245 है और डिवाइड किससे करना है आपको? 97 से, यानी 97 से इसको भाग करना है। तो जो भाजक है हमारा, भाजक कितना है? 97। तो इस भाजक के नज़दीक जो नंबर है वो हम आधार लेंगे, यानी इस नंबर का आधार क्या है? यानी ये जो 97 है ये किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। तो इसका आधार क्या होगा? 100 होगा। आधार क्या होगा? 100। ओके। उसके बाद में इसका विचलन निकालना है। क्या निकालना है? विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो सूत्र आपको अच्छे से याद करना है। संख्या माइनस आधार। क्या सूत्र है? संख्या माइनस आधार। विचलन ज्ञात करने का सूत्र है संख्या माइनस आधार। अब देखिए विचलन हमारे पास आ जाएगा। संख्या क्या है? यानी भाग कितने से करना है? 97 से, माइनस आधार कितना है? 100। अब देखिए 100 में से 97 घटाएंगे या 97 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा, माइनस का बचेगा। लेकिन भाग में विचलन है वो हमें प्लस का लेना है, तो इस -3 को प्लस बनाना है, यानी -3 को क्या बनाना है? +3 बनाना है। अब देखिए इसके आधार में शून्य कितने हैं? 0 कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर विचलन में भी कितने अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे पहले हमें 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। तो देखिए ये 0 3 हमें कहाँ लिखना है? यानी विचलन है वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा, जो फर्स्ट खंड है उसमें लिखा जाएगा। विचलन हमने यहाँ लिख दिया है। ओके। अब देखिए सेकंड खंड और जो तीसरा खंड है ये हमारा बच गया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यानी ये वाला जो नंबर दे रखा है 1245, इसमें 4 अंक हैं। इसमें कितने अंक है? 4 अंक। और आधार में कितने अंक हैं? आधार में कितने 0 हैं?
2 जीरो हैं, तो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट हैं, 2 अंक है, वो हमें तीसरे खंड में लिखने हैं। यानी 45 है वो तीसरे खंड में लिखा जाएगा और बाकी का जो अंक है वो सेकंड खंड में लिखा जाएगा। मेरी बात को आप अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो आधार है उसमें आपको शून्य देखने हैं। अगर एक शून्य है तो इसका लास्ट का 1 अंक रखा जाएगा तीसरे खंड में। अगर 2 शून्य हैं तो 2 अंक रखे जाएंगे। अगर आधार में 3 शून्य हैं, 3 जीरो हैं, तो इस संख्या के 3 अंक यहाँ पर रखे जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। पहला जो सेकंड खंड में जो पहला डिजिट आपको दिख रहा है 1, यह आपको वैसा का वैसा लिखना है। यानी पहला अंक है वो आपके वैसा का वैसा आएगा। अब 1 को कितने से गुणा करना है? 0-3 से गुणा करना है। 1 को कितने से गुणा करना है? 0-3 से। तो 0-3 इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, गुणा करना है 1 से, तो यही नंबर आएगा 0-3। क्या आएगा? 0-3। तो इस 0 को तो मैं कहाँ लिखूंगा? इस वाले नंबर के नीचे, 2 के नीचे। और ये जो 3 है ये कहाँ लिखेंगे? अगले खंड में। किसके नीचे लिखना है? 4 के नीचे। ओके। अब देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। अब 2 को 0-3 से गुणा करना है। 0-3 को कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो नंबर क्या आएगा हमारे पास? 0-6 आएगा। क्या आएगा? 0-6। अब देखिए 0 तो कहाँ लिखेंगे? इसमें तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे। और 6 को कहाँ लिखेंगे? 5 के नीचे। अब देखिए यहाँ इनको क्या करना है? जोड़ना है। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 1 हमारे पास कैरी यानी हसल है। 4 और 3 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 और 1 कैरी वाला क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी हसल वाला 8 हो जाएगा। तो जो भागफल है वो हमारे पास कितना आ गया है? 12। और जो शेषफल है वो हमारे पास कितना आ गया है? 81 आ गया है। अब आपको जांच करनी है, जो भाजक आपको दिया गया है शेषफल है वो उससे छोटा होना चाहिए। तो भाजक हमारे पास 97 है और शेषफल हमारे पास 81 है, यानी 97 है। 97 है वो बड़ा है शेषफल से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी भागफल कितना आएगा? 12 और शेषफल कितना आएगा? 81। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 311 डिवाइड 8, यानी 311 को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में कितने खंड बनाने हैं? आपको 3 खंड बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं? 3। इस तरीके से बनाना है आपको। और यह आपके पहला खंड है तो यहाँ आपको विचलन लिखना है। और ये सेकंड खंड है, यहाँ आपका भाज्य आएगा और तीसरे खंड में भी आपका भाज्य आएगा। अब देखिए भाजक कितना है, यानी जो संख्या हमें दी गई है इस संख्या का आधार हमें लेना है। तो भाजक हमारे पास कितना है? 8 है। भाजक हमारे पास कितना है? 8। तो इस संख्या का आधार कितना आ जाएगा? यानी 8 है वो किसके नज़दीक है? 8 किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है। तो इस संख्या का आधार कितना होगा? 10 होगा। ओके। उसके बाद में हमें विचलन निकालना है। क्या निकालना है? विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र है वो मैंने बता दिया है। क्या होता है? संख्या माइनस आधार। तो संख्या हमारे पास क्या है? 8 है और आधार कितना है? 10 है। अब देखिए 8 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2। लेकिन मुझे आधार, हमारे पास आधार है वो प्लस का होना चाहिए, तो इस -2 को हम प्लस के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले विचलन है वो कितना लिखेंगे? अब देखिए इस आधार में 0 कितने हैं? 1 0 है, तो जो विचलन है उसमें भी 1 अंक आना चाहिए। अगर यहाँ 100 होते तो इसको भी हमें 2 अंक बनाना पड़ता, डबल डिजिट में लेना पड़ता, तो इससे पहले 0 लगा देते। ओके। तो यहाँ पर 1 0 है तो विचलन भी आपके 1 अंक में रहना चाहिए। तो विचलन हमारे पास कितना है? 2 है। प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का है, लेकिन विचलन हमेशा हमें प्लस में लेना है, जो निखिलम विधि है उसमें। उसके बाद में दूसरा खंड और तीसरा खंड, इसमें हमें भाज्य लिखना है, यानी 311 को लिखना है। अब देखिए 311 को किस प्रकार से लिखेंगे? तो वो किस पर डिपेंड करता है? आधार पर। यानी आधार में शून्य कितने हैं? 1 शून्य है, तो इसका लास्ट जो 1 डिजिट है वो हमें तीसरे खंड में लिखना है और बाकी का जो डिजिट है वो हमें सेकंड खंड में लिखना है। तो सेकंड खंड में कितना लिखेंगे? 31 लिखेंगे, यानी 31। अब देखिए यहाँ पर भागफल आ जाएगा। भागफल हमें कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। और जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो हमें यहाँ लिखना है, हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए
जो दूसरा खंड है, सेकंड जो खंड है, उसमें पहला जो डिजिट है वो आपको वैसा का वैसा लिखना है। तो 3 को वैसा का वैसा लिखा। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 हमें 1 के नीचे लिखना है। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। ओके। अब 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से करनी है। 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। तो ये कितने हो जाएंगे? 14। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, जो कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे पास भाजक कितना है? 8, और भाजक से बड़ा आ रहा है शेषफल, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संशोधन। अब देखिए संशोधन कैसे करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से समझना है। संशोधन कैसे करना है, यानी जो शेषफल आपका आया है, शेषफल कितना आया है? 15। शेषफल कितना आया है? 15। और 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से करेंगे, यानी जो भाजक हमें क्वेश्चन में दिया गया है उससे हमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए मैं 15 को डिवाइड करता हूँ कितने से? 8 से, यानी 15 में 8 का भाग देंगे। 8 का भाग 15 में देंगे तो 8 1 जा 8, यानी 8 एकम 8, और यहाँ भी 8 आ गया, और 15 में से 8 बचेगा, क्या बचेगा? 7। यानी शेषफल है वो हमारे पास कितना आ गया है? 7 आ गया है। और भागफल हमारे पास 1 आ गया है। पहले भागफल कितना था? 37 था, लेकिन 1 की वृद्धि और यहाँ पर हो चुकी है, तो 37 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 38। यानी भागफल है वो कितना आ गया है? 38, और शेषफल कितना आ गया है? 7। ये प्रक्रिया यानी ये संशोधन आपको कब करना है? जब भाजक से बड़ा कौन? शेषफल बड़ा आ जाए, तब आपको ये संशोधन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 1013 को डिवाइड करना है किससे? 88 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूं, आपको क्या बनाना है? खंड बनाना है, यानी एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में कितने खंड बनाने हैं? आपको 3 खंड बनाने हैं। ये पहला खंड है आपके, और ये दूसरा खंड है, और ये आपके तीसरा खंड है। ओके। और यहाँ आपके क्या आएगा? भागफल, और यहाँ क्या आएगा? शेषफल। यहाँ क्या आएगा? भागफल, और यहाँ क्या आएगा? शेषफल। अब देखिए जो पहला खंड है ये सेकंड है और ये थर्ड है, आपको डिवाइड कितने से करना है? यानी भाजक कितना है? आपके क्वेश्चन में भाजक कितना दे रखा है? 88। तो इस संख्या का आधार कितना आएगा? यानी ये संख्या किसके नज़दीक है? 88। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 100 के नज़दीक है। तो इस संख्या का आधार कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। अब हमें निकालना है विचलन। क्या निकालना है? विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या होता है? संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार। अब देखिए संख्या यानी जो नंबर है वो कितनी है? यानी भाजक कितना है? 88, और माइनस आधार कितना है? 100। अब देखिए 88 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 12 बचेगा। तो विचलन है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे इसको। तो मैंने विचलन है वो कितना लिख दिया? 12। कितना लिख दिया? 12। ओके। यहाँ जो विचलन हमारे पास माइनस का 12 है, हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस में बदलना है। तो मैंने प्लस 12 लिख दिया। अब देखिए ये जो डिजिट हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? आधार के जो शून्य हैं, आधार में जितने जीरो हैं, तो आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो इस संख्या के जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो हमें कहाँ लिखने हैं? तीसरे खंड में लिखने हैं, यानी 13 को हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद में बाकी के जो डिजिट हैं वो दूसरे खंड में लिखे जाएंगे, यानी 10 को यहाँ लिखना है। ओके। और यहाँ क्या आएगा? भागफल। यहाँ क्या आएगा? भागफल, यानी क्वोशिएंट आएगा। क्या आएगा? क्वोशिएंट। और यहाँ शेषफल आएगा, यानी रिमाइंडर। शेषफल है वो आपको तीसरे खंड में लिखना है। अब देखिए दूसरे खंड में जो नंबर हमें दे रखा है 1 और 0, तो इसमें पहला जो डिजिट है 1, उसको तो हमें वैसा का वैसा लिखना है जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। अब 1 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, यानी 1 का गुणा आपको किससे करना है? 12 से। तो 12 ही आएगा। अब 12 को किस प्रकार से लिखेंगे? ये जो 1 है ये तो इस 0 के नीचे आएगा, और जो दूसरा 2 है ये इस 1 के नीचे आएगा। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और 1 की मल्टीप्लाई फिर से 12 से करेंगे तो 12 ही आएगा। तो 12 में जो 1 है
उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और जो 2 है उसको यहाँ 3 के नीचे लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और ये कितने हो जाएंगे आपके 4, कितने हो जाएंगे 4। तो भागफल है वो आपका 11 आ चुका है, और शेषफल है वो आपका कितना आ चुका है, 45 यानी 45, जो कि आपका राइट आंसर है। क्यों है, क्योंकि जो भाजक है, भाजक हमारा क्या है 88, इससे छोटा आया है, शेषफल कितना है 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी भागफल है, क्वोशिएंट है वो तो कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट है भागफल है वो तो कितना आ जाएगा 11, और जो रिमाइंडर है शेषफल है वो कितना आएगा 45। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपको वर्ग ज्ञात करना है, और इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके 103, यानी 103 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसका एक फार्मूला याद करना है, यानी एक सूत्र है वो आपको याद करना है। सूत्र क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उपाधार अंक, उपाधार अंक, उसके बाद में गुणा, उपाधार अंक गुणा, यहां पर लिखना है आपको संख्या, संख्या प्लस विचलन। यहां पर क्या लिखना है आपको, संख्या प्लस विचलन। उसके बाद में कोष्टक, यहां आपको लिखना है ओब्लिक, और यहां लिखना है आपको विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद करना है। सूत्र क्या होता है, उपाधार अंक गुणा कोष्टक, उसके बाद में संख्या प्लस विचलन, और उसके बाद में विचलन का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर क्या दे रखा है 103। अब 103 को हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि हमारे पास उपाधार भी आ जाए, संख्या प्लस विचलन भी आ जाए, और विचलन भी आ जाए। तो ये वाला जो नंबर है किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो इस संख्या का जो आधार है वो कितना आ गया 100। अब देखिए मैं 100 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 103 के नज़दीक आए। तो 100 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 एकम 100। उसके बाद में देखिए 100 में कितने ऐड करें, कितने जोड़ें कि ये 103 आ जाए। तो इसमें कितने ऐड करेंगे, 3 हम जोड़ेंगे। तो हमारे पास आधार कितना आ चुका है 100, और ये आपका उपाधार है, और ये आपका विचलन है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, कितना है 95 है, कितना है 95। इसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसमें हम उपाधार, आधार और विचलन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यानी 100, ये संख्या किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। अब 100 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1 से। अब देखिए 100 को 1 से गुणा किया, 100 आ गया। अब हमें 95 चाहिए, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना 5 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें विचलन कितना आ गया, माइनस का 5। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है उपाधार अंक, यानी उपाधार अंक। तो उपाधार अंक हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यानी उपाधार अंक कितना है हमारे पास, 1 है, कितना है 1। उसके बाद में आधार, आधार कितना है हमारे पास 100 है, आधार कितना है 100। और विचलन कितना है हमारे पास, तो विचलन है हमारे पास प्लस का 3, प्लस का 3। अब ये मान हमें इस सूत्र में हमें पुट करने हैं, रखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सूत्र में क्या दे रखा है, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक कितना है, 1 है, कितना है 1। उसके बाद में गुणा और कोष्टक। अब देखिए संख्या, संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है 103, जो नंबर हमारे पास दे रखा है 103। उसके बाद में प्लस विचलन कितना है 3 है, विचलन कितना है 3। अगर विचलन आपके पास प्लस का आएगा तो आपको प्लस लिखना है, अगर माइनस का आता है तो माइनस का लिखना है। उसके बाद में ओब्लिक, और यहाँ विचलन का स्क्वायर है। तो विचलन कितना है, प्लस का 3 है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखिए 1 गुणा, उसके बाद में देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 106, कितना आएगा 106। और यहाँ ओब्लिक 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 106 से करेंगे, तो 106 आएगा, और इधर कितना आएगा 9। अब इधर वाले जो डिजिट हैं, इधर वाले जो अंक हैं, वो किस प्रकार से हम आंसर में लिखेंगे, तो वो किस पर डिपेंड करता है, आधार पर डिपेंड करता है। यानी आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, कितने शून्य हैं,
दो शून्य हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट रहने चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 डिजिट है। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। अब इसमें से हमें क्या लेना है, 2 डिजिट लेने हैं, यानी आधार में शून्य कितने हैं, 2 शून्य हैं, तो इधर भी कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, यानी 0 9 ले लिया। कितना ले लिया, 0 9, और बाकी का डिजिट क्या है, 106, 106। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 103 का वर्ग। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, यानी जो नंबर हमें दिया गया है उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे तो ये वाला मान आएगा। यानी हमें दे रखा है 103। अब 103 का जो स्क्वायर है इसका मान क्या होगा, 10609। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 95, यानी 95 का हमें क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें आधार, उपाधार, विचलन ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इस वाले नंबर के नज़दीक नंबर कौन सा है, 100। अब 100 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। 100 को 1 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। अब 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास जाकर कितना आएगा, 95। कितना माइनस करेंगे, 5। यानी जो आधार है वो कितना आ चुका है, तो मैं लिख सकता हूं कि आधार है वो कितना है, 100। आधार है 100। उसके बाद में उपाधार अंक कितना है, 1। उसके बाद में विचलन कितना है, विचलन है हमारे पास माइनस का 5। और विचलन है वह आप सूत्र से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, संख्या माइनस आधार, इस वाले फॉर्मूले से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब फार्मूला मैंने क्या बताया था, उपाधार अंक। सबसे पहले उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है, 1 है। कितना है, 1। उसके बाद में गुणा, उसके बाद में कोष्टक, संख्या प्लस विचलन। तो संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमारे पास क्या है, यानी 95 95 है। और मैंने जहां प्लस और माइनस लिखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस, अगर विचलन प्लस का आता है तो प्लस का लिखना है, अगर माइनस का आता तो माइनस का। तो माइनस का कितना है, 5। उसके बाद में विचलन का स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 गुणा, और यहाँ 95 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90, यानी 90। और -5 का स्क्वायर प्लस का 25 होता है, प्लस का 25, यानी -5 का आपको स्क्वायर करना है। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, गुणा में 2 बार। माइनस से माइनस कट गया, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे प्लस का 25। अब 1 को 90 से गुणा करेंगे, 90 से गुणा करेंगे तो 90, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। अब इधर वाले जो डिजिट हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, आधार। आधार में शून्य कितने हैं, 0 कितने हैं, 2 0 हैं। तो इधर भी कितने डिजिट उतारने, हमें 2 उतारने, यानी 25। और इधर वाले डिजिट क्या है, 90, यानी 90। तो इसका आंसर आ चुका है, यानी 90 25। आप जांच कर सकते हैं, 95 को 95 से गुणा करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 204 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले आधार, उपाधार, विचलन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है, यानी कोई भी नंबर है उसका आधार 10, 100, 1000, ये वाले नंबर हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 100 लिया। अब 100 की मल्टीप्लाई कितने से करूं कि ये 204 के नज़दीक जाए। तो 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, यानी 100 को 2 से गुणा किया, 200। अब 200 में कितना ऐड करें कि ये 204 हो जाए, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 4। अब देखिए मेरे पास आधार, उपाधार और विचलन है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आधार, आधार मेरे पास कितना आ गया, आधार है 100। आधार कितना है, 100। उसके बाद में जो उपाधार है वो कितना है, तो उपाधार बराबर है हमारे पास 2, और विचलन हमारे पास कितना है, विचलन हमारे पास 4। अब ये मान हमें कहाँ लिखने हैं, फार्मूले में, यानी जो सूत्र मैंने बताया था। तो सबसे पहले मैंने बताया था उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है, 2 है। कितना है, 2। उसके बाद में गुणा और ब्रैकेट, संख्या प्लस विचलन। तो संख्या क्या है हमारे पास, यानी 204 है, तो 204। उसके बाद में विचलन हमें देखना है, अगर प्लस का है तो प्लस, और माइनस का है तो माइनस। तो यहाँ प्लस का 4। उसके बाद में कोष्टक, यहाँ ओब्लिक, विचलन का स्क्वायर। विचलन हमारे पास क्या है, 4, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा, अब देखिए 204 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 208 आएगा। कितना आएगा, 208। और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी 16। अब देखिए यहाँ 2 की गुणा किससे करेंगे, 208 से गुणा करेंगे।
तो ये आ जाएगा आपके 416। कितना आ जाएगा 416, और इधर कितना है आपके 16। अब इधर वाले जो डिजिट है वो किस पर निर्भर करते हैं, आधार पर। आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो इधर कितने डिजिट आएंगे 2 यानी 16, और इधर वाले डिजिट को आपको वैसा का वैसा लिखना है यानी 416। तो इसका आंसर है वो आप देख सकते हैं 416 और 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो 204 है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग क्या आएगा 41, 61, 6, ये इसका राइट आंसर आएगा। अगला नंबर है आपके 225, यानी 225 का आपको क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 100, यानी आधार है वो 100। अब 100 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 200 के नज़दीक लाना है। तो 100 को 2 से गुणा किया 200। अब 200 में कितना ऐड करें कि ये 225 आ जाए, तो इसमें 25 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 25। तो आधार है वो हमारे पास कितना आ चुका है, आधार है हमारे पास 100। उसके बाद में उपाधारंक, तो उपाधारंक हमारे पास कितना है 2, और विचलन हमारे पास कितना है, विचलन हमारे पास 25। यहाँ पर 3 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाला आधार है, ये वाला उपाधार, ये विचलन। यानी पहला जो नंबर है ये आपका आधार होगा, दूसरा नंबर आपके उपाधार होगा, तीसरा नंबर आपके विचलन होगा। अब देखिए ये मान हमें कहाँ लिखना है, सूत्र में। तो सबसे पहले उपाधार, उपाधार कितना है 2, कितना है 2, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में कोष्टक, संख्या प्लस विचलन। तो संख्या क्या है हमारे पास 225 प्लस विचलन कितना है 25, विचलन कितना है 25, और यहाँ विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर। अब देखिए 2, उसके बाद में गुणा। अब 225 में 25 जोड़ना है, कितना आएगा 250 आएगा, क्या आएगा 250, और यहाँ 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, कितना होता है 625। अब 2 की गुणा कितने से करना है 250 से, तो ये आ जाएगा आपके 500, कितना आ जाएगा 500, और इधर आपके पास कितना है 625। अब इधर वाले जो नंबर हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, आधार में जो शून्य हैं। तो आधार में शून्य कितने हैं 2, तो इधर हम ओनली 2 डिजिट ले सकते हैं, यानी हमने इधर कितना लिया 25, कितना लिया 25। बाकी जो 6 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 500 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 506, क्या आएगा 506। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं 50, 62, 5, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।